अच्छा, बात यह है कि अजरक वाली नंबर प्लेट्स का कानून पास हो गया है और अब ये रोड पे जो भी बाइक चलेगी उस पर अजरक वाली नंबर प्लेट होना लाजिम है। अब ये एक नया तरीका लॉन्च हो गया है क्योंकि अब तो नंबर प्लेट्स देखकर हर गाड़ी को रोका जाएगा, हर बाइक वाले को रोका जाएगा। ये तो एक ऐसा पैदागिरी का बाजार शुरू हो गया है। अच्छा, एक कानून ये भी बना दिया है कि भाईजान 21 दिन तक अगर आपने इस चालान पे नहीं किया तो आपकी वो फीस डबल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे ख्याल से कुछ टाइम ऐसा या कुछ ऐसा कानून बन जाएगा कि आपको ईसीएल में नाम डाल दिया जाएगा, मुल्क बदर भी कर सकते हैं आप। भाई साहब, असल इशू था जो पिछले 4 महीने पहले जो मसला चल रहा था वो था डंपर। वो था असल इशू डंपर, जो कि रोजमर्रा में लोगों को मार रहा था, शहीद कर रहा था रोड पे। जिनकी फिटनेस नहीं थी, जिनके कोई पेपर्स नहीं थे, वो नशे में गाड़ी चलाते थे, उनकी नंबर प्लेट्स नहीं थी। आपने उसमें काम करना चाहिए, तो उसमें कोई कानूनी चीज करनी चाहिए थी मेरे भाई। आपने जो है मोटरसाइकिल वाले गरीब इंसान के ऊपर ये एक नया चीज डाल दिया। आपने नंबर प्लेट मुसल्लत कर दी कि भाई नंबर प्लेट लगाओ। कहाँ है डंपर की नंबर प्लेट? कहाँ है चिंची रक्षों की नंबर प्लेट? कहाँ है वो 6 सीटर जो रोड पे घूम रहे होते हैं, उनकी नंबर प्लेट्स कहाँ है? एक नया रिश्वतसानी का जो एक चल रहा है मामला, नए तरीके से जो रिश्वत दी जा रही है, उसका जवाब दे कौन है? कहाँ है एमक्यूएम? कहाँ है यहाँ की जमात इस्लामी? कहाँ है पीटीआई जो अपने आप को बोलती है कि हमने जो है पूरे कराची में सबसे ज्यादा वोट लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल तशक्कुर न्यूज। मेरा नाम है अली मंसूर। अच्छा, आज बात करते हैं अजरक वाली नंबर प्लेट्स के ऊपर। अच्छा, बात यह है कि अजरक वाली नंबर प्लेट्स का कानून पास हो गया है और अब ये रोड पे जो भी बाइक चलेगी उस पर अजरक वाली नंबर प्लेट होना लाजिम है। अच्छा भाई, बात यह है कि अगर हम ये नंबर प्लेट्स लगा लेते हैं तो हम ट्रैफिक पुलिस वालों से बच सकते हैं। आएगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमें तंग तो नहीं करेंगे। अच्छा, अभी एक रिसेंटली जो है मेरे बहुत ही करीब जानने वाले दोस्त अजीज, उनके साथ एक वाकया पेश आया कि उन्होंने एक अजरक वाली नंबर प्लेट लगाई जो कि एक्साइज ऑफिस से उन्होंने ली। जो एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का जो उन्होंने बनाया है, वही पैसे उन्होंने दिए। हालांकि उसके उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, लेकिन उन्होंने वो नंबर प्लेट हासिल करी और वो लगा के रोड पे अपने काम पे जा रहे थे। हुआ कुछ इस तरीके से कि सदर में एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने, एसओ ने उनको रोक लिया। सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन ये 10 बजे का। उनको रोक कर ये बोला कि आपकी नंबर प्लेट 2 नंबर है। तो उस साहब ने बोला कि भाई मैंने ये तो ऐसे ऐसे हासिल करी है, जो एक गवर्नमेंट का तरीकेकार था, इस तरीके से मैंने हासिल करी है। लेकिन उन्होंने उस पर जिद रहे कि नहीं भाई ये 2 नंबर है। तो उसने बेचारे ने अपने घर पे फोन किया, कुछ उसके पास स्लिप्स थी, कुछ उसके पास चीजें थी, तो उसने वो व्हाट्सएप से मंगवा के दिखाई। तो वो मुतमईन हो गया। फिर वो उसमें आ गया कि भाई आपका इंडिकेटर नहीं जल रहा है, आपकी लाइट टूटी हुई है, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट किधर है? ऐसे ऐसे सवालात करे कि जिस पर उन साहब को, जो मेरे अजीज थे, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ पैसे दिए और अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि सुबह का टाइम था, उन्होंने अपने काम पे जाना था। तो मेरे भाई कराची वालों, सिंध गवर्नमेंट, बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट, कि सर आपने ये कानून तो बना दिया, अब ये एक नया तरीका लॉन्च हो गया है क्योंकि अब तो नंबर प्लेट्स देखकर हर गाड़ी को रोका जाएगा, हर बाइक वाले को रोका जाएगा कि भाई अपनी नंबर प्लेट दिखाओ। अब बात यह है कि ये तो नया कानून बन गया। ये तो एक ऐसा पैदागिरी का बाजार शुरू हो गया है कि जिससे अभी तो एक केस रिपोर्ट हुआ है, पता नहीं हजारों केसेस रिपोर्ट हो चुके होंगे, जो लोगों पे गुजर चुकी होगी। तो भाई इसका मैकेनिज्म किधर है? आपने बगैर कोई वार्निंग दिए, आपने बगैर कोई सोशल अवेयरनेस दिए, बगैर आपने ये कानून जो है बना दिया, उसको पास कर दिया। और दलल्ले से बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चले, उनकी राय है
आप राय सबका काम है राय देना, तो बाद ये कानून बन गया है। अच्छा, एक कानून ये भी बना दिया है कि भाईजान 21 दिन तक अगर आपने चालान पे नहीं किया तो आपकी वो फीस डबल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे ख्याल से कुछ टाइम ऐसा या कुछ ऐसा कानून बन जाएगा कि आपको ईसीएल में नाम डाल दिया जाएगा, मुल्क बदल भी कर सकते हैं आप। भाई साहब, असल इशू था जो पिछले 4 महीने पहले जो मसला चल रहा था वो था डंपर। वो था असल इशू डंपर, जो कि रोजमर्रा में लोगों को मार रहा था, शहीद कर रहा था रोड पे। जिनकी फिटनेस नहीं थी, जिनके कोई पेपर्स नहीं थे, वो नशे में गाड़ी चलाते थे, उनकी नंबर प्लेट्स नहीं थी। आपने उसमें काम करना चाहिए, तो उसमें कोई कानूनी चीज करनी चाहिए थी मेरे भाई। आपने जो है मोटरसाइकिल वाले गरीब इंसान के ऊपर ये एक नया चीज डाल दिया। आपने नंबर प्लेट मुसल्लत कर दी कि भाई नंबर प्लेट लगाओ। कहाँ है डंपर की नंबर प्लेट्स? कहाँ है चिंची रक्षों की नंबर प्लेट्स? कहाँ है वो 6 सीटर जो रोड पे घूम रहे होते हैं, उनकी नंबर प्लेट्स कहाँ है? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने सारे रोड पर लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बगैर नंबर प्लेट से घूम रहे हैं। खाली कानून उन गरीब लोगों के लिए जो कि बेचारे 9 to 5 जॉब करते हैं। जो डंपर की जो तंजीम है, ठीक है, उनके सदर वो तो चले गए हैं कोर्ट, चिंची वाले चले गए हैं कोर्ट, नक्शे वाले चले जाएंगे कोर्ट। बात यह है कि इनका कौन मुकदमा लड़ेगा? जो ये बाइक वालों के साथ हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है। आपने कानून पास करा दिया, ठीक है, जैसे भी कराया, ताकत से कराया, डंडे से कराया, जैसे भी कराया, चाहे वो चालानों की मद में कराया, ठीक है भाई, अब तो वो कानून बन गया है। लेकिन इस कानून की आड़ में जिस तरीके से कराची वालों को तंग किया जा रहा है, उसका कौन है भाई? उसका इजाला कैसे किया जाएगा? आपको लगता है, आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात पूछे अपने आप से, आपको लगता है कि जो कराची की ट्रैफिक पुलिस है वो रिश्वत नहीं लेती, या उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली है? उन्होंने कभी जो है गलत चालान नहीं काटे? उन्होंने कभी जो है क्या कहते हैं सदर से जो है नो पार्किंग से गाड़ियां उठा के आरामबाग चौकी पे जाके पैसे नहीं लिए? तो सर, कानून बनाए, इंग्लैंड वाला ना बनाए कानून। आप जो है दुनिया का मशहूर, जो सबसे फेमस हो, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जो भी कानून बनाए, जिस मुल्क के भी कानून है, जो सबसे ऊपर कानून है, ब्रिटिश लॉ कायम करते हैं यहाँ पर। लेकिन उस तरीके से आवाम को फैसिलिटी भी तो करें, उनको फैसिलिटी भी तो दें। आपने नंबर प्लेट तो डाल दी कि अब लगानी, अब गरीब इंसान अपना आप बेचे, या वो अपने बच्चों का खून चूस के ये नंबर प्लेट लगाए। लगानी तो है, और अब तो कानून भी आ गया है। तो इस पर आपकी अपनी क्या राय है कि ये जो एक नया कानून जो बनाया है, इसको देखते हुए, इसको यूटिलाइज करते हुए एक नया रिश्वतसानी का जो एक चल रहा है मामला, नए तरीके से जो रिश्वत दी जा रही है, उसका जवाब दे कौन है? कहां है एमक्यूएम? कहां है यहाँ की जमात इस्लामी? कहां है पीटीआई जो अपने आप को बोलती है कि हमने जो है पूरे कराची में सबसे ज्यादा वोट लिया है? तमाम अपने तंजीमों वाले, डंपर वाले, चिंची वाले सब तो चले गए कोर्ट में, केस कर रहे हैं, अपना लड़ रहे हैं, जो भी उनका मामला है, चीजों को वो कर रहे हैं। मतलब इस कराची वालों का कोई वारिस है? नहीं है ना भाई। कराची वालों, इसको जितना आप इनकी वीडियोस बना के वायरल कर सकते हैं, आप लोग करें सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये पहला केस रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि मेरे ही करीबी दोस्त से हुआ है। तो आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, तो इस वीडियो में लाजमी बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।